अरे वो तक्षक नामा सर्प था ना, जो राजा परीक्षित को सर्प का श्राप लगा था, वो गंगा के किनारे आ गया। ध्यान देना, हमारी मृत्यु निश्चित है, हमारी मृत्यु निश्चित है। जिस दिन मरना है मरना पड़ेगा प्यारे। उस मृत्यु का चिंतन मत करो, उस मृत्यु से मत डरो, केवल प्यारे ईश्वर का चिंतन करो, नाम जप करोगे। मैं कहता हूँ प्यारे, मृत्यु तो आएगी, लेकिन उस नाम जैसे जब से हमारी मृत्यु सुधर जाएगी तो ये जीव भगवान के धाम को प्रवेश हो जाएगा। मरना तो पड़ेगा जी, जिसने जन्म लिया है एक दिन हम सबको मरना तो, बोलो मरना तो, मरना तो कुण कुण नहीं मर, सारे ही मरोगे। जातस्य ध्रुव मृत्यु, मृत्यु ही जीवन का सत्य है, मरना पड़ेगा, लेकिन मृत्यु को सुधारना पड़ेगा। उस मृत्यु को नाम जप से सुधार लो, जब मृत्यु सुधर जाएगी जीव को मुक्ति मिल जाएगी, हमें 84 लाख के बंधन से जीव मुक्त हो जाएगा, ये भगवान को प्राप्त हो जाएगा। पर उसके लिए कथा को सुनना, बोलो कथा सुनना पड़ेगा, दान देना, बोलो दान देना। ओ गुरु जी सब कह दो, पर दान दे बाकी मत कहो, क्योंकि दियो ही नहीं जाओ, दियो ही नहीं जाओ साहब। चाहे हॉस्पिटल में दे देंगे, हाँ जी, वकील साहब को कोर्ट में दे देंगे, डॉक्टर को दे देंगे, गलत काम में दे देंगे, लेकिन यहाँ हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ देने से हमारा धन शुद्ध होता है, नाम जप करने से मन पवित्र होता है, कथा सुनने से प्यारे बुद्धि पवित्र होती है। और मैं कहता हूँ जब मन बुद्धि पवित्र हो जाएगी तो ये हमारी मति उस गोविंद में भजन में लग जाएगी, और जब मति भजन में लग जाएगी तो जीव को गति भी मिल जाएगी। साहब जोर से बजाओ, कंजूसी मत करो, नींदे मत दो, पर ताली तो बजाओ जी। सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित गंगा के किनारे सुखदेव जी महाराज कह रहे, तक्षक नामा सर्प आ गया तुझे डसने। कहा है गुरुदेव, ये मत कहो कि वो कहाँ है, पर आ गया। ऐसे एक पुष्प में वो सर्प बैठ के आ रहा है, पुष्प डाली पे, ध्यान देना जी, उस पुष्प की डाली को लाए, गुरुदेव के चरणों में डाला, उसमें उस सर्प बैठा हुआ था। सुखदेव मुनि बोल गए, परीक्षित तेरा शत्रु तेरे नजदीक नजदीक आ गया। कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा गुरुदेव। मत देखो, सर्प को मत देखो, तुम तो हमेशा भगवान को अपने चिंतन में देखो। हाथ राजा परीक्षित का उस पुष्प पे गिरा जिसमें सर्प बैठा था। राजा परीक्षित ने उसको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, उस सर्प को उठाया। वो सर्प कीड़ा बनकर के परीक्षित को डसता दिखाई दिया, पलीटा खाता दिखाई दिया। आकाश में से भागवत के पुण्य से ठाकुर का विमान आता दिखाई दिया, और राजा परीक्षित सिंहासन से नीचे और भगवान के विमान में बैठ करके भगवान के धाम को प्रस्थान हो गया।